दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि ओव्यूलेशन कैसे होता है स्त्री के अंदर गर्भाशय में, किस प्रकार से ओव्यूलेशन का जो अंड होता है किस प्रकार से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब से आकर किस प्रकार से उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर आगे जाकर वो जो अंड होता है जो परिपक्व अंड बनने के बाद वो गर्भाशय के अंदर कैसे चिपकता है, जिसे हम कहते हैं कि एक बच्चा रहा यानी कि गर्भ ठहर गया है। ये सब हम पिछली वीडियो में बात की लोगों ना। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो पुरुष के लिए जो स्पर्म्स जो होते हैं उसकी मोर्टालिटी या फिर स्पर्म्स किस प्रकार से मजबूत कहा जा सकता है, उसकी क्वालिटी किस प्रकार से होती है। अगर उसके अंदर कमी होती है पुरुष के अंदर तो भी बच्चा नहीं ठहरता है, स्त्री के अंदर कोई सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जो पिछली वीडियो में बात की जो जितने भी रिपोर्ट जितने टेस्ट सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो हो सकता है कि पुरुष के जो स्पर्म्स है यानी कि शुक्राणु उसके अंदर कुछ कमी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुष के अंदर कौन सी इस प्रकार के जो शुक्राणु के अंदर कमी पाई जाती है, उसके काउंट जो स्पर्म्स काउंट जिसे कहते हैं वो नॉर्मल रेंज क्या है, उसकी जो कमजोरी किस प्रकार से होते हैं जो शुक्राणु, इसके पीछे कौन से कारण होते हैं, शुक्राणु कम या फिर मोटिलिटी उसकी कम हो जाती है इसके पीछे यानी कि कोज, उसके कारण सब जानेंगे। साथ में किस प्रकार से उसकी क्वालिटी को, शुक्राणु की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से किस प्रकार से बढ़ा जा सकता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि शुक्राणु के बारे में। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि पुरुष का जो स्क्रोटल बैग के अंदर दो जो वृषण होते हैं जिसको टेस्टिकल कहा जाता है, उसके अंदर कंटिन्यूस 24 घंटे शुक्राणु बनते रहते हैं, जिसके 40 से 75 दिन के अंदर एक नए शुक्राणु बनते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चालू रहती है। अब दोस्तों इसके जो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो स्पर्म्स काउंट का नॉर्मल वैल्यू तो दोस्तों 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक 1 ml के अंदर, 1 ml की जो अगर आप सिरिंज ले लें उसके अंदर 1 ml अगर स्पर्म ले तो उसके अंदर 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म्स जिसको टेस्टोस्टेरोन जिसको कहा जाता है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों 15 मिलियन से अगर कम है तो हम इसको कह सकते हैं कि स्पर्म लो काउंट है। इसका स्पर्म जिसको जो प्रॉब्लम कहा जाती है कि लो काउंट की जो प्रॉब्लम कही जाती है पुरुष के अंदर, ये हम कह सकते हैं 15 मिलियन से कम है। तो इस प्रकार से नॉर्मल वैल्यू है, अगर उसको 50 के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चा रहने में रह सकता है। अब दूसरा जो फेज है उसकी जो क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आप इस ग्राफ के जरिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो स्पर्म्स की किस प्रकार से क्वालिटी चेक की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मल स्पर्म्स काउंट यहाँ पर देख सकते हैं और जो साइड में है लो स्पर्म्स काउंट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज के जरिए, जिसको हम कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा है यानी कि 15 मिलियन से ज़्यादा इसके अंदर ये माइक्रोस्कोप का इमेज है और ये जो कम दिख रहे हैं यानी कि ये लो स्पर्म्स काउंट इसको कहा जा सकता है, 15 मिलियन से इसके अंदर कम है। उसके बाद में स्पर्म्स मोर्टालिटी चेक करने के लिए दोस्तों उसकी गति यानी कि जो तरल किस प्रकार से तरता है, जो तरल जो होता है साथ के अंदर उस प्रकार से किस प्रकार से गति करेगा, कि उसको वजाइने से लेकर उसको गर्भाशय से लेकर उसको फैलोपियन ट्यूब में गति करना है। तो गति करने के लिए जो पीछे की पूंछ होती है उसके अंदर भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ताकि ये गति कर पाए, इसलिए स्पर्म्स की मोर्टालिटी भी चेक की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल प्रोग्रेस है और ये एक पूर मोर्टालिटी इसको कहा जा सकता है इस इमेज को। उसके बाद में थर्ड टाइप है जो मॉर्फोलॉजी जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर शेप देखा जाता है। जैसे देख सकते हैं नॉर्मल शेप ये और जो एबनॉर्मल शेप ये देख सकते हैं इस प्रकार से, उसका पूंछ भी इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, तो ये इसको एबनॉर्मल शेप कहा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की नॉर्मलिटी इसको चेक कर सकते हैं इस प्रकार से हम दोस्तों कोज जानने से पहले यानी कि कारण जानने से पहले हम जान लें कि जो इसका टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कैसे होता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा सीमेंस एनालिसिस टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर पता चलता है यानी कि पुरुष का स्पर्म्स लिया जाता है, उसके अंदर टेस्ट करने से पता चलता है कि जो मैंने रेत बताया जो नॉर्मल जो रेत की बात की है जो यहाँ से 15 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में होना चाहिए। अगर उनसे कम है 15 मिलियन से भी अगर वो काउंट कम आता है तो हम समझ सकते हैं ये एबनॉर्मल है यानी कि इसका स्पर्म्स काउंट कम है। ये एक प्रकार का लैब के अंदर आसानी से टेस्ट हो जाता है जिनके कारण में पता चलता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो कॉज ऑफ यानी कि जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, क्यों किन कारणों से उसकी क्वालिटी लो होती है या फिर उसके स्पर्म्स काउंट किन कारणों से कम होते हैं। उसके अंदर दोस्तों दो प्रकार से देखा जा सकता है, मेडिकल के आधार पर देख सकते हैं या फिर नेचुरली बाहरी कुछ ऐसे रीजन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल टर्म्स की। अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला होता है ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सेक्स हार्मोन जो रिलीज होता है वो अगर नहीं होता है तो भी उसकी क्वालिटी में कम पाई जाती है स्पर्म्स की काउंट की। उसके बाद दोस्तों प्रकार की वेरिकोकल से वेन्स जो होती है, जो टेस्टिकल से लेकर जो वेन जाती है जो स्पर्म्स को ले जाती है, उसके अंदर अगर सूजन आ जाती है
तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म्स वहाँ से पास नहीं होते हैं, एक ये भी है। उसके बाद में दोस्तों इजैक्यूलेशन जो कहते हैं, जो स्खलन कहते हैं, उसके अंदर भी अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्खलन अगर सही तरह से नहीं होता है, सही समय पर नहीं होता है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कि ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगर किसी प्रकार का कैंसर है पुरुष को, किसी भी प्रकार का, तो भी टेस्टोस्टेरोन की जो शुक्राणु की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों कभी कभी जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका कभी कभी रिप्लेसमेंट थेरापी दी जाती है किसी को। अगर टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो स्पर्म्स काउंट कम है तो रिप्लेसमेंट थेरापी के दौर पर ये टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो उसके अंदर भी क्या कारण होता है कि वो डिपेंड हो जाता है, जब बाहर से जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो नेचुरली जो बनने चाहिए जो शुक्राणु वो नहीं बनते हैं, तो इसके कारण भी कभी कभी बनना बंद भी हो जाता है, जो रिप्लेसमेंट थेरापी जिसे कहते हैं, इनके कारण भी। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी हार्मोनल जो इनबैलेंस कहते हैं, तो सेक्स हार्मोन है या फिर किसी भी शरीर के अंदर बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके अंदर अगर इनबैलेंस होता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों एक कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन के यानी स्पर्म्स काउंट के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है जिसकी साइड इफेक्ट्स के कारण भी हो सकती है। ये सब दोस्तों मेडिकल टर्म्स में था। बात करते हैं कुछ नेचुरली, जिस प्रकार से अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सतत केमिकल से कांटेक्ट में रहता है, तो उसको भी इसकी साइड इफेक्ट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, अगर वो केयर नहीं करते, वो एक्सरे के किरण के कारण भी बार बार उसके अंदर शरीर में जाते हैं एक्सरे किरण, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर बार बार किसी ने एक्सरे करवाया हो, तो भी एक्सरे के कारण भी उसके टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बनने में प्रॉब्लम हो सकती है स्पर्म्स के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ टेम्परेचर भी है, जो स्क्रोटल बैग जो है, वृषण थैली जिसे कहते हैं, उसका अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, यानी कि अगर किसी को कोई थेरापी ले रहा है लंबे समय से, जैसे टब के अंदर, हॉट टब के अंदर थेरापी ले रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो या फिर उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो कभी भी डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि हॉट टब में बैठना। तो उसके अंदर बैठने के कारण भी जो वृषण, जो स्क्रोटल बैग है जिसके अंदर टेस्टिकल जो वृषण है, उसके जो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है बार बार, उसको मेंटेन नहीं करते, तो भी टेस्टोस्टेरोन यानी कि स्पर्म्स का जो बनना काफ़ी लो हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस प्रकार से नेचुरली भी कुछ कारण होते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कुछ लाइफस्टाइल भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कोई नशीली दवाई का, ड्रग का सेवन कर रहे हैं, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर अति शराब का सेवन कर रहे हैं, या फिर किसी को वेट की प्रॉब्लम यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म्स काउंट में काफ़ी गिराव दिखा जाता है ऐसी कंडीशन में। तो ये सब दोस्तों ऐसे सब कारणों के कारण भी स्पर्म्स काउंट कम हो सकती है, उसकी मोर्टालिटी भी कम हो सकती है, यानी कि प्रकार का क्वालिटी जो होती है स्पर्म्स के अंदर, तो ऐसे कुछ कारणों के कारण वो कम हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसके किस प्रकार से उसकी मोर्टालिटी को बढ़ाया जा सके, यानी स्पर्म्स काउंट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसमें सबसे पहले बात आती है दोस्तों मेंटेन ए हेल्थी वेट, यानी कि दोस्तों अगर आपका वेट जो नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले आपका वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि मोटापा से अगर परेशान है तो आपको वजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो आपके स्पर्म्स काउंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड जो है ईट राइट फूड, आपको जो भी खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार आपको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब शामिल हो, इस प्रकार का आपको डाइट लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इस प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा, जिनके कारण आपको सही तरह से पोषण मिल सके आपके शरीर को। ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों डोंट स्किप द वर्कआउट, यानी कि आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफिस में वर्क करते हैं बैठे बैठे, तो कुछ सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, क्योंकि एक सर्वे से मालूम पड़ा है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जो भी पुरुष, उसके जो स्पर्म्स काउंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पाए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है टेक योर विटामिन, यानी कि दोस्तों पुरुष का स्पर्म्स को क्वालिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, डी एंड ई ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर ये विटामिन का स्रोत सही मात्रा में ले, या फिर विटामिन सप्लीमेंट्री अगर लेते हैं, विटामिन सी, डी एंड ई। विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों सूर्य स्नान से भी आप ले सकते हैं नेचुरल विटामिन डी, और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ई भी नेचुरल कैप्सूल भी मिलती है। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन में भी आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। अगर आपको स्पर्म्स काउंट कम है तो आप एक प्रकार की अच्छी जो सप्लीमेंट्री मिलती है विटामिन की, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके कारण आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट जो मैंने बताया जो कॉज की बात की, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो हॉट टब के अंदर बैठकर यूज़ करते हैं तो उसको दूर रहना पड़ेगा, यानी कि वो थेरापी अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया तो उसको उनसे दूर रहना पड़ेगा, यानी कि स्क्रोटल बैग का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए आपको जो हॉट टब की थेरापी यूज़ करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, ताकि जो ये प्रॉब्लम अगर न हो आपको।
उसके बाद में दोस्तों अगर आप बार बार कॉफ़ी पीते हैं यानी कि आप दिन में 4-5 बार अगर कॉफ़ी पीते हैं तो उसके अंदर कॉफ़ी से भी कुछ नुकसान होता है स्पर्म्स काउंट के अंदर। ऐसा सर्वे में रिसर्च हुआ है। तो दोस्तों हो सके तो दिन में एक ही बार कॉफ़ी पीजिए या फिर बंद कर दीजिए, कॉफ़ी नुकसान करती है इस प्रकार से। उसके बाद में दोस्तों बताया इस प्रकार से आप अगर ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं यानी कि ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्रिंक को भी काफ़ी कम करना पड़ेगा, लिमिट में लीजिए। इसके अलावा भी अगर स्मोकिंग करते हैं, कुछ सिगारेट वगैरह स्मोकिंग, किसी भी प्रकार का तंबाकू का भी अगर स्मोकिंग खाते हैं, तंबाकू किसी भी रूप में, तो उसको भी बंद कर दीजिए, स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट की दोस्तों बात करते तो जो आपने रिप्लेसमेंट थेरापी अगर ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, मैंने बात की इस प्रकार से, तो उसको भी आप बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने बताया इस प्रकार से अगर टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट थेरापी लेते हैं तो नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन बनते हैं वो बंद हो जाते हैं, नेचुरली जो स्पर्म्स बनने चाहिए वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए वो अगर थेरापी ले रहे हैं तो उनको भी बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ये फॉलो करते हैं टिप्स तो आपके जो स्पर्म्स है उसकी क्वालिटी, मोर्टालिटी सब के अंदर आपको वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकती है। एक अच्छा प्रकार का स्पर्म्स बन सकता है जिनके कारण बच्चा ठहरने के लिए जो जरूरी होता है स्पर्म्स। तो इस प्रकार से आप इसकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरी डिटेल में बात की है क्या होता है स्पर्म्स काउंट, क्या नॉर्मल काउंट है, क्या उसके सिम्टम्स है, यानी कि क्या अगर किस प्रकार से कौन कारणों से कॉजेज ऑफ लो स्पर्म्स काउंट की बात की, इसके अलावा किस प्रकार से उसका स्पर्म्स काउंट को बढ़ाया जा सके, सब कुछ इसी वीडियो में बात की। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।